Hello, my dear students. Welcome to the class of Social Science for the Standard 10th. My name is Manoj Yadav. Today we will discussing about the heritage of India. But before we start any of the syllabus, let us understand the basic outline of the paper pattern which you will be answering for your boards. This is your blueprint. Section A is of 16 marks. It is totally objectives. Section B is of 20 marks. Section C is of 24 marks. Section D is of 20 marks. That's it. Heritage of Chapter 1 Heritage of India. हेरिटेज का मतलब होता है विरासत. तो आज हम इंडिया की विरासत के बारे में चर्चा करेंगे. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एशियंट कल्चर. एशियंट का मतलब होता है प्राचीन. तो इंडिया का कल्चर कैसा, बहुत प्राचीन है. एशियंट इंडियन स्क्रिप्चर का मतलब होता है ग्रंथ, लाइक सामवेद, वेदास, अर्थवेदा. विष्णु पुराण स्टेट्स कहा गया है कि उत्तर यत् समुद्र से हिमाद्री सचेव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारत यद संसिधि. इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालयन इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ. इसको समझने के लिए यहाँ पर मैप दिया हुआ, मैप देख लेते हैं. उत्तर यत् समुद्र से लेकर उत्तर यानी कि नॉर्थ. हिमाद्री का मतलब होता है हिमालयन रेंजेस. दक्षिणम वहाँ से नीचे. साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ, वहाँ तक पूरा इंडिया क्या हुआ है, फैला हुआ है. इट इज सेड दैट न्यू डिसेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस. और डिसेंट का मतलब होता है वंशज. वर्षम तत् भारत नाम भारतीय संसिधि. इंडिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं. इन द बिगिनिंग ऑफ एन ऑक्सपीशियस सेरेमनी. ऑक्सपीशियस का मतलब होता है कोई भी अच्छा काम, लाइक शुभ होता है, लाइक मैरिज फंक्शन. भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यवर्त एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिसोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प. जब हम संकल्प करते हैं तो भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप ये सब नाम हम यूज करते हैं. अवर कंट्री इज गिफ्टेड विद नेचुरल बाउंड्रीज, हिमालय इन द नॉर्थ एंड सी इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, गुजरात के पास आ गया वेस्ट एंड लास्ट वन साउथ. तो जैसे कि बोला गया है कि इंडिया पूरे के पूरे नेचुरल बाउंड्री से घिरा हुआ है. वेस्ट में आया अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन एंड नॉर्थ में खुद जो मैंने बताया हिमाद्री, वहाँ पर खुद क्या है, हिमालय. तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी की पूरी चारों तरफ से बाउंड्रीज हो गई. नॉर्थ में हिमालयस, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन एंड वेस्ट में अरेबियन सी. तो ये पूरी की पूरी क्या है, नेचुरल बाउंड्रीज है इंडिया के पास. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी की पूरी दुनिया की नज़र कहाँ पर पड़ी, इंडिया पे पड़ी. मैस्मराइज का मतलब होता है अट्रैक्ट और हिप्नोटाइज. इंडियन प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि. एंड केम टू ट्रेड, सेटल्ड एंड मिंगल विद इंडियन कल्चर. इंडिया का कल्चर इतना अच्छा था, वहाँ पर सब लोगों की नज़र पड़ी, पूरे दुनिया के लोगों की, और वहाँ पर आ गए, ट्रेड करने लगे और सेटल्ड हो गए. मिंगल का मतलब होता है मिक्सअप, किसी के भी साथ जल्दी से घुल मिल जाना. ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों की समझदारी से. जो बाहर के फॉरेनर्स आ रहे थे और जो इंडिया के लोग थे, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, मिंगल भी हो रहे थे और समझदारी से रह भी रहे थे. एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर. वो उन लोगों ने, फॉरेनर से हमारा कल्चर अडेप्ट किया और हम लोगों ने उनका कल्चर अडेप्ट किया. इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग. और ऐसे ही हमारा हेरिटेज क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है और कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है.
इंडिया लोकेशन एंड एरिया। लोकेशन एंड एरिया इंडिया का देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। आप लोग पहले ही 9th में पढ़ चुके हो कि प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है। बट आप लोग 10th में हो तो शायद पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोकेशन एंड एरिया ऑफ इंडिया। तो याद तो होगा नहीं अभी आप लोगों को, तो इसमें देख लेते हैं। और ये जो ब्लू में टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मैंने ऐड किया हुआ है, अलग से ऐड किया हुआ है। स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया कहाँ पर है? कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में। इंडिया कहाँ पर है? एशिया में। इट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर देख लेते हैं। हेमिस्फीयर क्या है? ये ग्लोब है, ये इक्वेटर। इसके दो पार्ट्स हैं, एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल। तो ये एक हेमिस्फीयर हो गया, ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, ऊपर का भाग नॉर्थ, नीचे का साउथ। तो दो हेमिस्फीयर हो गया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर बिटवीन। यहाँ पर इंडिया कहीं आता है। अब देखिए, बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4th नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, between latitudes 8 degree 4th north and 37 degree 6 north। यहाँ पे देखिए नीचे साउथ की तरफ 8 डिग्री 4th नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। 6 के ऊपर देखिए एक कॉमा जैसा कुछ लगा हुआ, उसको हम पढ़ते हैं मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये क्या हो गया? हमारा लैटिट्यूड हो गया। एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड हो गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। तो उसमें लिखना है इंडिया सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये तो लोकेशन था। इट वॉज वेरी vast in ancient time and now area wise is stand on 7th rank and population wise on the 2nd। अब population wise हमारा एरिया वाइज अगर देखें तो हमारा रैंक कौन सा है? 7th रैंक। एंड पॉपुलेशन वाइज देखें तो हम लोग कहां पर है? 2nd रैंक पे। इसीलिए टोटल एरिया ऑफ इंडिया की बात करें तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा इंडिया का एरिया कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बस इतना ही। व्हाट इज द एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया पूछा जाए तो ये आप लोग वहां पर लिख सकते हो। रिच एंड वेरिड हेरिटेज। रिच एंड वेरी हेरिटेज हम स्कूल में प्रेयर करते हैं तो उसमें प्लेज में हमेशा सुनते हैं या फिर बोलते हैं रिच एंड वेरी हेरिटेज। तो उसका मीनिंग क्या होता है? डैट मीन वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री विच इज अ वेरी रिच हैबिटेट एंड एनिमल्स अलॉन्ग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब हमें हमारे इंडिया पर प्राउड करना चाहिए जहाँ पर अलग अलग हैबिटेट है,
अलग अलग स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं, और लैंड फॉर्म्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, बहुत अच्छी है, वो उसका मतलब होता है। एंड हेरिटेज का मतलब तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, और ये याद कर ही लेना है कि हेरिटेज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, विरासत। Our motherland has bestowed rich and varied heritage. बेस्टो का मतलब होता है गिव, कोई भी चीज़ देना, उसका मतलब होता है गिव। रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। Only our motherland has not given us to us, but Mother India has given everyone in the world a different and varied heritage. मतलब सिर्फ इंडिया को नहीं मिला है, पूरी की पूरी दुनिया को मिला हुआ है हेरिटेज एंड कल्चर। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। ट्रेड ओरिएंटेड का मतलब व्यापार में मानने वाले लोग, एंड पीस लविंग जो कि शांति से रहते हैं। दैट्स वाई वी आर बिलीविंग इन सच्चित एंड आनंद। शांति से रहने वाले लोग हैं यहाँ पर, इसीलिए हम किस में बिलीव करते हैं, सच्चित एंड आनंद, सच्चित आनंद। सत का मतलब ट्रूथ, चित का मतलब कॉन्सिक्यूनेस, एंड आनंद का मतलब ब्लेस आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। ये कहाँ से हमें मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, इंडियन कल्चर से। बिसाइड दिस इंडियन कल्चर प्रॉस्पर्ड विद द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। म्यूचुअल एक्सचेंज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल का मतलब हमारी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ हम कैसा रह रहे हैं। लाइक बाहर से सब लोग आए यहाँ पर, फॉरेनर्स आए इंडिया में आकर सारा म्यूचुअल एक्सचेंज, एक दूसरे को समझ के रहने लगे, और कंट्री में रहते रहते कल्चर एक दूसरे का शेयर किया, और विच केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पर ही बस गए। अब शेयर किया कैसे होगा, फॉरेनर्स आए तो हमने या फिर वो लोगों ने हमारे साथ शादी की, या हम लोगों ने उनके साथ शादी की, तो वहाँ का फॉरेन का कल्चर कहाँ पर आया, इंडिया में, और इंडिया का कल्चर कहाँ गया, फॉरेन में। ये सब ऐसे ही एक्सचेंज होकर बहुत टाइम से चलता आ रहा है। दे हैव एक्सपेक्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। वो लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया, नॉन वायलेंस एंड पीस। वो लोगों ने क्या एक्सेप्ट, दे हैव एक्सपेक्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। वो लोगों ने एक्सेप्ट क्या किया, नॉन वायलेंस एंड पीस। जहाँ पर भी नॉन वायलेंस एंड पीस दिखाई दे तो हमें किसको याद करना चाहिए, गांधी जी को। किसको, गांधी जी को सडनली याद कर लेना है। दे हैव एक्सपेक्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। नॉन वायलेंस और पीस दिखाई दे, जैसे ही नॉन वायलेंस एंड पीस आए तो किसको याद करना है, गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने ही हमें बताया था क्या, नॉन वायलेंस एंड पीस, ये सब चीज़ें विच हैव बीन एडॉप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। वो सब एडॉप्ट किया और पूरा का पूरा वर्ल्ड को क्या किया, एडमायर किया। आप लोग पढ़ के ऐसे थोड़ा बोर हो गए होंगे, इसलिए माइंड रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रिक्स टू रिमेंबर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग कि कैसे नेशनल पार्क को याद रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिक लिखा हुआ है, इन जे एंड के का मतलब जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। इन जम्मू एंड कश्मीर सलीम इज फ्लाइंग काइट। सलीम एक लड़का है, क्या कर रहा है, फ्लाइंग काइट को क्या कर रहा है, वो चगा रहा है। विथ हेमिश एंड डैनी, उसके दो दोस्त हैं हेमिश और डैनी। ठीक है, तो हम देखते हैं ये ट्रिक से कौन से नेशनल पार्क बन सकते हैं। सलीम से हमारा नेशनल पार्क पहला बनेगा सलीम अली नेशनल पार्क। एनपी का मतलब हुआ शॉर्ट फॉर्म नेशनल पार्क। इस फ्लाइंग काइट का मतलब हो गया किश्तवर एनपी नेशनल पार्क। विथ हेमिश से हुआ हेमिश नेशनल पार्क। एंड डैनी से हुआ डंचिगम नेशनल पार्क।